गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड सनी गोयल फ्रॉम गोयल एकेडमी। जैसे कि हम आप लोगों के लिए क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के चैप्टर वाइज वीडियोस लेकर आए, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखिए। कोई भी क्वेरी होती है तो हमसे शेयर करिए, घबराने का नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है अपन को, डोंट वरी। तो आज अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक पॉइंट दे रखा है। स्टार्ट करने से पहले काम करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों के लिए बेसिक जो कंसेप्ट है उसके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते 2 मिनट। यदि मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यदि एक पॉइंट है x1 y1 और कोई पॉइंट है आपका x2 y2 और बीच में कोई पॉइंट है x, y, राइट, तो आपको रेशियो में डिवाइडेड है m/n में। रेशियो में डिवाइडेड है m/n में, तो कैपिटल X क्या होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। सिमिलरली y निकालना, सिमेट्री चलेगी बेटा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n। कंडीशन क्या है, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, पर इसमें कंडीशन ये रहेगी कि ये एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट लाई करना चाहिए। सपोज ये सर्कल है, यदि डायमीटर दे रखा है तो ये फॉर्मूला पुटअप हो सकता है, पर यदि आपने इसी सर्कल में यदि ऐसा कुछ दे रखा है तो क्या लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक लाइन के ऊपर लाए नहीं कर रहे, ऑल्दो रेडियस सेम है पर एक लाइन के ऊपर लाए नहीं कर रहे। उसी की जगह पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कोई पॉइंट है x1 y1, कोई पॉइंट है x2 y2, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला अपन को यूज करना पड़ेगा। दो फॉर्मूले मेजर ये रहेंगे। थर्ड फॉर्मूला रहेगा, यदि कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच में मिड पॉइंट दे रखा है, तो मिड पॉइंट की कंडीशन क्या होती है बेटा, रेशियो हमेशा 1:1 रहेगा, राइट। तो तीन बेसिक फॉर्मूले रहेंगे जिसको हमको यूज करना है, और तीन ही फॉर्मूले को ज्यादा यूज करके हम पूरे सारे क्वेश्चन आज के सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। एक पॉइंट दे रखा है आपको -1,3, पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट बी आपको दे रखा है 9,8। क्वेश्चन में बोला है कि जो ये ए बी को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट पी है, और दे रखा आपको ए पी अपॉन में पी बी का वैल्यू है k:1, मतलब रेशियो दे रखा आपको k:1। वो जो पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, वो पॉइंट लाई कर रहा है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लाइन पर। तो हमको k का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कैपिटल x कॉमा कैपिटल y। तो कैपिटल x के निकालेंगे तो बेटा क्या होगा, k इंटू 9, सेक्शन फॉर्मूला 9 इंटू के प्लस 1 इंटू -1, तो क्या हो गया -1 अपॉन में k प्लस 1, अपॉन में k प्लस 1। y निकाल लेंगे तो क्या होगा, k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में k प्लस 1। तो आपका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों आ गए। अब आपको बोला है ये जो x और y कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर लाई करे, तो आप इसमें सेटिस्फाई करा दो। x कॉमा y, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2 को उधर ले गए। अब x का वैल्यू क्या होगा, 9k माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1, क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन पर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। माइनस y का वैल्यू है 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू -2। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटा, k प्लस 1। तो ये हो गया 9k माइनस 1 माइनस 8k प्लस 3 इज इक्वल टू -2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 9k माइनस 1 माइनस 8k प्लस माइनस माइनस -3 इज इक्वल, एक अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए तो -2k माइनस 2, k प्लस 1 को -2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो k माइनस 4 इज इक्वल टू -2k माइनस 2, -2k को इधर ले जाओ प्लस k प्लस 2k हो गया, और -2 प्लस 4, तो 4 माइनस 2 2 और 3k, तो k का वैल्यू कितना हो गया 2/3। अब 2/3 इज टू 1 बोलो या 2:3 बोलो, एक ही बात है, राइट। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज इसको, और आप लोग प्लीज क्वेश्चंस को लेके घबराए नहीं,
जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है प्लीज हमको मैसेज मेल कर सकते हैं, विल फिगर आउट इट। Coming to the question number second, if the point -1, -1, 2 divide internally the joint line segment, एक लाइन सेगमेंट है 2,5, ए पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट है बी, वो है द पॉइंट इन द रेशियो, सॉरी बेटा इसमें बी पॉइंट देना मिस हो चुका है, कोई बात नहीं। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट आपको दे रखी है उन्होंने, लाइन सेगमेंट है 3,2, ये दे रखा है 5,1, वो डिवाइडेड है 1:2 से, 1:2 में डिवाइडेड है वो पॉइंट, कितने में डिवाइडेड है 1:2 में डिवाइडेड है, x, y कोई पॉइंट है आपका, और वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन था जैसे 3x - 18y + k = 0, तो आपको k का वैल्यू बताना है। तो आप सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल X 1 × 5 अपॉन में 2 × 3 अपॉन में 1 + 2, कैपिटल Y लगाना होगा तो क्या होगा 1 × 1 प्लस 2 × 2 अपॉन में 1 + 2, तो आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है 5 + 6/3 मतलब 11/3, और आपका ये आ रहा है 5/3, तो ये x और y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये x और y इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे, तो 3x - 18y + k = 0, तो 3 × 11/3 - 18 × 5/3 प्लस k = 0, 3 से 3 कैंसल हो गया, 11, 3 1 जा 3 6 जा 6 5 जा 30 प्लस k = 0, -19 प्लस k = 0, तो k का वैल्यू कितना आ गया आपका 90। नोट कर सकते हैं आप इसको प्लीज। मैथ्स का एक सिंपल ट्रिक है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका उतना ग्रास्पिंग बढ़ेगा, उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो जो टफ क्वेश्चंस भी रहेंगे आप लोगों को इजी लगेंगे, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ज्यादा से ज्यादा। नोट इट डाउन या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो बच्चे ऑनलाइन है। Coming to the fourth question, in what ratio does the y-axis divide the line segment joining the point? आपको पॉइंट दे रखा है बेटा -4,5 और ये दे रखा है 3, -7, किस रेशियो में डिवाइड करती है y एक्सिस? सपोज ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या जीरो होता है, y एक्सिस पे क्या जीरो होता है x, तो क्वेश्चन में हमको हिंट दे रखी कि x का वैल्यू 0 है, मतलब ये पॉइंट जो होगा उस पे x 0 होगा, y कुछ भी हो सकता है, रेशियो है k:1, बस आपको ये दिमाग लगाना था कि y एक्सिस है, y एक्सिस पे x 0 होता है। अब सिंपल है, वो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कोऑर्डिनेट भी निकालना, रेशियो भी निकालना। अब रेशियो निकालने के लिए अपन x का फॉर्मूला यूज करेंगे, y यूज करेंगे, हम यूज करेंगे x को, क्योंकि x के तीनों कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा k × 3 1 × -4 अपॉन में k + 1 = 0, तो 3k - 4 अपॉन में k + 1 = 0। अब k + 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 × k + 1 क्या हो गया 0, तो 3k - 4 = 0, 3k - 4 = 0, तो 3k = 4, तो k का वैल्यू आ गया बेटा 4/3, k का वैल्यू आ गया आपके पास 4/3, k का वैल्यू आपके पास आ गया 4/3। अब आपको इसका 4/3 बोल सकते हो या 4:3 भी बोल सकते हो आप रेशियो को। अब हमको ये कोऑर्डिनेट निकालना है y कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा कि 4 × -7 प्लस 3 × 5 अपॉन में 4 + 3, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, तो -28 + 15 अपॉन में 7 = y, 28 में से 15 गए तो -13/7 = y, तो -13/7 = y, तो ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया, राइट। तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो आपका रेशियो जा रहा है 4:3, तो 4 7 -28 प्लस
5 3 15, राइट। ये वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0 होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज नोट इट डाउन। या पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आपको ऑर्डर दे रखा है -1, 0, 3, 1, 2, 2। आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है जिसको हमने A, B ले लिया है। अब पैरेललोग्राम भी, ये बोर्ड में भी लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, आई गेस लास्ट टू लास्ट ईयर। आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, रेशियो क्या होगा 1:1। अब आप नोट डाउन करिएगा कि यदि मैं इन दोनों के मिड पॉइंट से 1:1 रेशियो लगा के एक्स कोऑर्डिनेट निकालू और इन दोनों के मिड पॉइंट 1:1 लगा के एक्स कोऑर्डिनेट निकालू, क्या वो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होगा? हाँ, तो हमको दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट करना है। हम दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे तो क्या होगा, आपकी ए और बी फोर्थ वर्टेक्स निकल कर आएंगे। एग्जांपल समझिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1:2 प्लस 1:-1 अपॉन में 1+1। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है, पॉइंट ओ का, एक्स को लिख सकते हो। सिमिलरली अब इन दोनों फॉर्मूले से सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, 1:3 1:a अपॉन में 1+1 इज इक्वल टू एक्स। इससे सेक्शन फॉर्मूला, इससे सेक्शन फॉर्मूला, ये दोनों इक्वल होगा बेटा, तो 2 - 1/2 इज इक्वल टू 3 + a/2। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू 3 + a, 1 - 3 इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू कितना हो गया, -2। a का वैल्यू कितना आ गया, -2। सिमिलरली अब b के कोऑर्डिनेट को लगाते एक बार फिर समझिए, 1:2 प्लस 1:0 अपॉन में 1+1 इज इक्वल टू y ऑफ o। सिमिलरली अब इसमें लगाइए 1:1 प्लस 1:b अपॉन में 1+1 इज इक्वल टू y टाइम o। तो 2 + 0/2 इज इक्वल टू 1 + b/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 1 + b, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 1। 2 - 1 1। तो बेसिकली आपको ये चीज का ध्यान रखना था कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करते हैं जब डायगोनल एक दूसरे को, तो उनका जो पॉइंट होगा वो 1:1 रेशियो लेना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम में दोनों इक्वल होंगे। प्लीज नोट इट डाउन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको एक सर पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट है -1, y, -1, y, एक पॉइंट दे रखा है आपको 5, 7, सर्कल पे लाई कर रहे जिसका सेंटर है 2, 3। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला में एक ही लाइन के ऊपर होना चाहिए। अपन को y की वैल्यू निकालना है, तो आप ये एक चीज नोटिस करिए, ये पॉइंट और ये डिस्टेंस दोनों रेडियस के बराबर है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर किसी को भी x1 x2 मान सकते हो आप, सब अपन इसको लेते हैं, तो y -3 अंडर रूट में -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गया। अब ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, 7 - 3 का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, 7 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर का रूट, ये डिस्टेंस हो गया। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडियस इक्वल है दोनों का। अब आप दोनों तरफ रूट से रूट कैंसिल कर लो, तो -1 और -1, तो -1 और -2 -3, -3 का होल स्क्वायर प्लस, इसमें आइडेंटिटी लगेगी कौन सी बेटा, a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² - 2ab। तो y -3 का होल स्क्वायर क्या लिखोगे आप लोग, y² + 3 का स्क्वायर 9 - 2 3 6y। 7 - 3 का होल स्क्वायर क्या था, 4 का होल स्क्वायर 16, 5 - 2 मतलब 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9 + y² + 9 - 6y इज इक्वल टू 16 + 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो y² - 6y, 9 में से 16 गए तो -7 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ आपको क्या करना है, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आ रहा है कि नहीं समझ में? आना चाहिए। 1 इंटू 7 7, 7 के फैक्टर्स क्या होते हैं 7 और 1। तो यदि हम 6 को स्प्लिट करना है तो 7y और 1y कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अब यहाँ -6 बड़ा नंबर है, माइनस है, तो -7 प्लस 1, तो -7 प्लस 1 कितना होगा -6, और -7 इंटू 1 क्या होगा -7 ही चाहिए था हमको। y कॉमन ले लो तो y -7 प्लस 1 कॉमन ले लो तो y -7 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 1 इज इक्वल इंटू y -7 इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वल टू 0 कर दो तो y का वैल्यू -1 और 7 हो जाएगा। तो इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी लग गया, डिस्टेंस फॉर्मूला भी हो गया है। आप इसको नोट करिए प्लीज, और कुछ भी डाउट्स होते हैं प्लीज लेट मी नो पैरेलली। आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसमें मेल आईडी रहे आप मेल कर सकते हैं। Coming to the next question, the x coordinate of the point P is twice its y coordinate। आप नोट करते हैं, जब भी आप लिखते हैं ना नोट करिए प्लीज, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का डबल है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का डबल है। तो x कोऑर्डिनेट, यदि y कोऑर्डिनेट आपका y है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 2y, ये पॉइंट P है। इफ इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स, ये इक्विडिस्टेंस है 2,5 और दूसरा पॉइंट है -3,6, ये R है बेटा, और ये Q है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बस ये क्लिक करना था कि y है तो वो 2y है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपका 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2y का 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है -3 और एक ऑलरेडी माइनस रहता है उसके अंदर, ये रूट से रूट कैंसल हो गए, ये रूट से रूट कैंसल होगा। तो 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, वही आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 8 और y आ जाएगा प्लस, वापिस इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10y, तो 2ab, तो 2 5 10, 10 इंटू y 10y इज इक्वल टू, सिमिलरली y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस होगा, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2y का स्क्वायर हो गया आपका 4y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2ab, 2 2 4, 4 3 12, 12y। अब इसको सॉल्व करना है, ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसल हो गया, 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसल हो गया, 4 प्लस 25 29 माइनस 8y माइनस 10y माइनस 18y, 36 प्लस 9 बेटा 36 प्लस 9 45, और माइनस 12y से प्लस 12y कैंसल हो गया। कुछ गलती तो नहीं करी है बेटा, 3 2 6, 6 2 12, अभी तक तो नहीं लग रही है, लेट्स सी। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें 45 को इधर ले जाओ, 18 को इधर ले जाओ, तो 29 माइनस 45 इज इक्वल टू 18y, तो ये हो गया आपका -16 इज इक्वल टू 18y। कुछ गलती हुई है शायद, y का वैल्यू आ रहा है -16 बाई 18, तो ये हो गया 8/9, नहीं कुछ x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का डबल है, तो y ये 2y, इक्विडिस्टेंस है 2, शिट 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 गलती हुई है बेटा, ये 5 नहीं है, ये -5 है, ये -5 है, सॉरी फॉर दैट। ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा तो +10y हो जाएगा। अब करके देखते हैं, राइट, ये +5 है तो 10y हो जाएगा बेटा,
तो 25 29 प्लस 10 में से 8 गए तो 2y इज इक्वल टू 36 प्लस 9 कितना होगा 45। तो 2y इज इक्वल टू 45 माइनस 29। 45 में से 29 गए तो क्या बचेगा 16 इज इक्वल टू 2y। तो y का वैल्यू क्या हो गया 8। नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2y दैट इज 16। ठीक है नोट कर लीजिए प्लीज। ये -5 था तब y माइनस ऑफ -5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर। प्लीज नोट इट डाउन। मिक्स क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है इसमें, आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन है। If the point and this are on the circle with the center O, find the point value of x. कोई पॉइंट है 4,3 और एक पॉइंट है x,5। ये सेंटर पे लाई कर रहा है जो है 2,3। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। सिंपल फॉर क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा अंडर रूट में 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में यहां क्या लगेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये रूट से रूट कट गए। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर 4 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर 0। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4 माइनस 4x प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4। ये 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 1 इंटू 4 क्या होता है 4। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 और 2 तो 2x माइनस 2x प्लस 4। हमने इसको स्प्लिट कर लिया तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस, ये पहले माइनस तो माइनस 2 बचा x प्लस माइनस माइनस। तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या होगी a की वैल्यू आएगी विच इज 2। तो कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2,5। 2,5 एक ऐसा पॉइंट है 2,3 एक ऐसा पॉइंट है जिसका 2,5 से और 4,3 से इक्वी डिस्टेंस है। तो जब भी इक्वी डिस्टेंस का आएगा तो ध्यान रखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना साइमल्टेनियसली सेक्शन फॉर्मूला जब लगेगा जब स्ट्रेट लाइन मेंशन्ड है क्वेश्चन में। फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब आपको देखो क्वेश्चन में बोला है कि आपको पॉइंट निकालना y एक्सिस पर है, इक्विडिस्टेंस है a पॉइंट से विच इज 6,5 और b पॉइंट से विच इज -4,3। अब पॉइंट को अपन p मान लेते हैं। अब वही चीज है सेम लाइन सेगमेंट पे क्या ये नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है सेम लाइन सेगमेंट में, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और y एक्सिस पे क्या 0 होता है x 0 होता है। ये अपन को हिंट मिल गई, ये अपन को हिंट मिल चुकी है बाबा कि y एक्सिस पे क्या 0 होता है x 0 होता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए तो क्या होगा अंडर रूट में 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर। देखिए 0 तो था फिर माइनस लगाया फिर -4 आएगा तो 0 माइनस और -4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये रूट से रूट कैंसिल हो गए। 6 माइनस 0 6 36 5 माइनस y का होल स्क्वायर क्या होगा 5a माइनस b का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर
2ab 2 into 5 into y तो -10y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो 16 4 का स्क्वायर 16 प्लस y -3 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab तो 2 3 जा 6 6y y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसल 25 और 36 देखिए आप 61 माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 या आप एक काम करिए सिंपल कर लेते हैं 16 और 9 25 25 से 25 कट गया तो 36 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 6y माइनस 10y को आप उधर लेगा तो माइनस 6y प्लस 10y 10 में से 6 गए तो 4y इज इक्वल टू 36 तो y का वैल्यू हो गया 36/4 विच इज इक्वल टू 9 सिंपल था इक्वी डिस्टेंस का वर्ड आया मतलब आपको इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सिंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन x कॉमा -1 3 कॉमा 2 डिस्टेंस दे रखा है 5 तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है अपन को जब डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट में x -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर अब डिस्टेंस कितना दे रखा आपको 5 x -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -2 -3 का होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो 20 ये रूट कट जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा तो 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस -3 का स्क्वायर 9 तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर ये -6x आया बेटा 9 प्लस 9 18 18 में से 25 गए माइनस होगा ना बेटा सब लाएंगे तो -7 ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है अभी सेम क्वेश्चन करा था -7x प्लस 1x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 ये हो गया x प्लस 1 दूसरा हो गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू हो गया -1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है प्लीज नोट इट डाउन देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉइंट P है ये है 2,1 A पॉइंट है B पॉइंट आपको दे रखा है 5,-8 अब आपको उन्होंने बोला है कि पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट को रेशियो दे रखा है AB अपॉन में AB 1:3 में और ये जो पॉइंट लाई कर रहा है वो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर सॉरी आपको K का वैल्यू बताया अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी रेशियो जो रहता है वो AB अपॉन में PB चाहिए रहता है पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है AB अपॉन में AB दे रखा देखो AB दे रखा नीचे तो हमको चाहिए क्या AP अपॉन में PB रेशियो की है तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में AB अपॉन में AB जो दे रखा है क्या AB को अपन ऐसा लिख सकते हैं AP प्लस PB AP प्लस PB इसको लिख सकते हैं AB तो AB की जगह पे ऐसा लिख लिया अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 टाइम्स AP इज इक्वल टू 1 इंटू AP प्लस PB 3 AP में से 1 AP गया तो क्या बचा 2 AP इज इक्वल टू PB तो AP अपॉन में PB इसको नीचे लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो आ गया आपका 1:3 था पूरा यहाँ पर हो गया 1:2 तो ये वैल्यू हो गई 1 और ये वैल्यू आ गई आपकी 2
क्लिक हुआ, चमका यहां तक, वेरी गुड। अब आपको सिंपल क्वेश्चन है, तो अब एक्स पी के कोऑर्डिनेट निकाल लो आप। सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, 1 × 5 प्लस 1 × 5 प्लस 2 × 2 अपॉन में 1 + 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है बेटा 5 + 4/3, तो 9/3, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 आ गया। यदि हम वाई कोऑर्डिनेट निकालते तो क्या होगा, वापस देखिए 1 × -8, 2 × 1 अपॉन में 1 + 2, तो -8 + 2 बाय तो -6/3, ये हो गया -2। y का वैल्यू आ गया -2। अब वो किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, 2x - y + k = 0 पे। तो 2 × 3 माइनस ऑफ y की जगह पे क्या रख सकते हो आप, -2 अभी निकाला वैल्यू, प्लस k = 0। तो 6 + 2 + k = 0। कुछ गलती करी क्या, अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रही है। तो 8 + k = 0, तो k का वैल्यू कितना आ गया आपका, -8। नोट इट डाउन प्लीज। k का वैल्यू कितना आ गया आपका, -8। पॉइंट है आपके सामने -5, -4 और -2, 3। कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है -3, p। सिंपल है, p का वैल्यू निकालना है। p का वैल्यू पर रेशियो क्या है बेटा, रेशियो मिसिंग है, k:1। रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम रेशियो क्या लेते हैं, k:1। अब हम x कोऑर्डिनेट यूज करेंगे क्योंकि x तीनों वैल्यू दी रखी है। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, k × -2, 1 × -5 अपॉन में k + 1 = -3। -3 दे रखा, तो -2k - 5 = -3 × k + 1। -2k - 5 -3k, -3 × 1 -3, तो -2k + 3k = -3 + 5। -2k + 3k क्या होगा, k = 5 - 3 क्या होगा, 2। रेशियो आ गया आपका 2:1। आपका रेशियो क्या आ रहा है, 2:1। अब रेशियो आपका आ गया 2:1, तो ये हो गया 2:1। अब आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला फिर y कोऑर्डिनेट में लगाओ, 2 × 3, 1 × -4 अपॉन में 2 + 1, 2 × 3 + 1 × -4 = y कोऑर्डिनेट। तो 6 - 4 अपॉन में 3 = y। तो 2/6 - 4, 2/3 = y। आपका y कोऑर्डिनेट आ गया विच इज इक्वल टू p। p दे रखा है ना y का वैल्यू, तो आपका y कोऑर्डिनेट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दे रखा है 3,5 एक पॉइंट है, -3, -2 एक पॉइंट है, और आपको c कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,5, 11, 5। रेशियो नहीं दे रखा है, k:1 ले लेंगे। निकालना क्या है, रेशियो तो निकालना है। तो रेशियो क्या होगा, k × -3, 1 × 3, k × -3, 1 × 3 अपॉन में k + 1 = 3/5। तो -3k + 3 अपॉन में k + 1 = 3/5। जब भी रेशियो नहीं दिया हो रहता है तो k:1 लगा देते। अब 5 को मल्टीप्लाई करो -3k + 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 को मल्टीप्लाई करो k + 1 से, तो -15k + 15 = 3k + 3।
तो -15 के -3 के प्लस 3 के 2 जगह क्या हो जाएगा, -3 के 3 -15, तो -15 के और -3 के कितना होगा, -18 के, और 3 -15 क्या होगा, -12, प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर नंबर की साइन आती है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के का वैल्यू कितना हो गया 12/18 विच इज इक्वल टू 2/3, आपका रेशियो आ गया 2:3। तो आपको कुछ चीजें नोट करना है कि जब भी रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हमको k:1 लेना है। इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला है तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है, जब स्ट्रेट लाइन मेंशन हो, आपको डायमीटर बोल दिया मैंने सर्कल का, यदि तो स्ट्रेट लाइन है, राइट। ठीक है सर, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, तो आप 1 आवर का टाइम निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और कुछ भी हेल्प होती है प्लीज कॉन्टेक्ट अस गोयल अकेडमी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।